Well, in CBC class 10, there will be two different kind of questions in your creative writing skill. The first one, formal letters, and the second one, analytical paragraph. When we talk about the formal letters, usually 4 to 5 kinds of formal letters are such which seem to be more important for the forthcoming exam. They are letter to the editor, letter for placing an order, letter for making an inquiry, and of course, complaining against the product. So these are the few kind of letters seem to be more important. Today in this particular video, I'm going to show you all about letter for making an inquiry. अगर आपके क्वेश्चन में इंक्वायरी लेटर है कि इंक्वायरी करनी है, how to prepare letter for making an inquiry, this is what I'm going to show you today. There are certain lines by using which आप आसानी से लेटर फॉर मेकिंग इंक्वायरी कैसे बना सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द कोर्सेज. आप किसी भी लेटर पे किसी भी चीज़ पे इंक्वायरी करनी हो, किसी कोर्स के बारे में जानकारी हो लेनी हो, तो आप उसे कैसे आसानी से बनाएंगे, यही मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इनफैक्ट इट्स ए फॉर्मेट. एट द सेम टाइम आई हैव यूज सर्टेन लाइन्स. इस लाइन को यूज़ करके आप किसी भी तरह की कोर्स अगर इंक्वायरी करनी हो तो उसे आप आसानी से यूज़ करके बना सकते हैं लेटर. तो चलिए सबसे पहले इसके फॉर्मेट को देखते हैं. सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं. इट गोज़ ऑन फॉर 2 to 3 लाइन्स. ये 2 से 3 लाइन तक आप लिखते हैं. एंड देन यू लीव ए लाइन हियर. एक लाइन छोड़ता है यहाँ पे. इसके बाद आप डेट लिखते हो. नो नीड टू मेंशन द वर्ड डेट, जस्ट पुट अप द डेट. आपको डेट लिखने की आवश्यकता नहीं, जस्ट पुट अप द डेट. केवल डाल दीजिए जिस तारीख को लिखना है, आप वो लिखना होता है. इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ते हैं आप. एंड देन कम्स द रिसीवर्स एड्रेस. इनफैक्ट जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को आप लिख रहे हो उसके डायरेक्टर को आप लिखते हो, उसका भी कुछ एड्रेस होता है, उसे लिखना होता है. ये 2 से 3 लाइन का होना चाहिए मैक्सिमम. इसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं फिर से. फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट आपके बहुत क्लियर है. यू आर एक्चुअली मेकिंग एन इंक्वायरी अबाउट सर्टेन कोर्सेज. किसी पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में जानकारी आपको लेनी है तो वो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखते हैं दैट यू आर गोइंग टू मेक एन इंक्वायरी अबाउट सर्टेन कोर्स. एंड देन यू लीव अ लाइन. इसके बाद लाइन छोड़ने के बाद फिर आप सैल्यूटेशन पार्ट को लिखते हैं. सैल्यूटेशन में सर या मैडम लिखते हैं. नाउ बिफोर आई प्रोसीड ऑल अबाउट दैट, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट लीविंग दिस लाइन्स. दीज लाइन्स शुड बी लेफ्ट इन बिटवीन. बीच बीच में लाइन मैंने छोड़ने की बात कही है. इनफैक्ट इट इज़ अ फॉर्मल लेटर. इट शुड लुक वेरी अट्रैक्टिव. इट इज़ नॉट अ पैराग्राफ. सो दैट these lines, leaving this lines make it more attractive. आपके पॉइंट्स और क्लियरली विजिबल होंगे, इसीलिए लाइन छोड़ना जरूरी होता है. अब चलिए सैल्यूटेशन के ठीक नीचे कुछ ऐसे लाइन मैंने यूज़ किए हैं जिसे आप यूज़ करके किसी तरह की कोर्स की इंक्वायरी करनी हो तो आप आसानी से लेटर बना सकते हैं. लेटर फॉर मेकिंग एन इंक्वायरी. लेट अस सी द आंसर हियर. विथ ग्रेट प्लेजर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स ऑफर्ड बाय योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. मैंने लिखा है कि बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आपके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ. आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बाद वाले लाइन में दैट आई केम टू नो ऑल अबाउट योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट गिवन इन ए न्यूज़पेपर. आप न्यूज़पेपर का नाम भी लिख सकते हो, डेट मेंशन कर सकते हो. ये आपके सेंटेंसेस बढ़ेंगे, वर्ड्स बढ़ेंगे. इनफैक्ट दिस इज रेलेवेंट पार्ट ऑफ दैट. तो चलिए इसके बाद क्या लिखेंगे आप देखते हैं. बिफोर दैट आई नीड सम रेलेवेंट डिटेल्स. हाँ, किसी कोर्स में ज्वाइन करनी हो, किसी चीज़ को सीखना हो, कंप्यूटर कोर्स हो, टाइपिंग कोर्स हो, फिटनेस कोर्स हो या कुछ और भी कोई आर्ट सीखनी हो, तो फिर आप उसके रेलेवेंट डिटेल्स तो पहले जानेंगे. यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा है. बिफोर दैट आई नीड सम रेलेवेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द कोर्स. अब मैंने यहाँ पे लिखा है रेलेवेंट डिटेल्स कैसे होने चाहिए. कोर्स फी मैंने लिखा है. किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करने से पहले आप उसके कोर्स फी क्या है वो तो जानना चाहेंगे, और इसीलिए मैंने लिखा है सबसे पहले कोर्स फी. एंड देन द कोर्स स्ट्रक्चर. किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितने सेमेस्टर होंगे, क्या कुछ किस तरह का कोर्सेज होगा, रिटन होगा या केवल ओरल होगा, ये सारी चीज़ें आपको कोर्स स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा. इसके बाद एडमिशन प्रोसीड्योर. एडमिशन प्रोसीड्योर क्या है, वेदर आपको एडमिशन तुरंत मिलता है रेडली केवल पैसे भेजने से या कुछ और टेस्ट वगैरह लेता है, ये सारी चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा. इसके बाद मैंने लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहे किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकता है केवल पैसे दे के. कुछ उसके बेसिक क्वालिफिकेशन होंगे, तो ये सारी चीज़ इसमें मेंशन करना वो आपको बता देंगे. इसके बाद मैंने लिखा है हॉस्टल फैसिलिटी, कि हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं. अगर आप दूर से जा रहे हो किसी शहर में कुछ चीज़ किसी पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करने, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपको जानना ज़रूरी है कि हॉस्टल है कि नहीं वहाँ. अगर नहीं है तो कहीं और आपको रहने पड़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दीज और 4-5 पॉइंट्स देयर कैन बी सम अदर पॉइंट्स. प्लेसमेंट फैसिलिटी है कि नहीं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ है. दिस आर द फ्यू पॉइंट्स कैन बी मेंशन फर्दरमोर. और एक चीज़ मैं बता दूं, ये सारे जो ABCD में मैंने पॉइंट्स लिखा है इसे एक के नीचे एक लिखने चाहिए. अब देखिए
जब आप पैरा चेंज करेंगे तो इस तरह का कुछ लिखेंगे कि प्लीज़ सेंड मी द अबव डिटेल्स सून। जल्दी से जल्दी मुझे डिटेल्स, ऊपर वाली जो डिटेल्स मैंने मांगा है उससे मुझे भेज दिए जाएँ, सो दैट आई कैन जॉइन द कोर्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा है थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन बिकॉज यू एक्सपेक्ट द आंसर टू बी गिवन बाय द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, कि आप चाहते हो कि आपको आंसर मिले। इस तरह का अगर प्रैक्टिकल बात करें तो यही चीज़ है, ये तो मैंने लिखा है। एंड देन यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हैं आप, इसके नीचे लिखते हैं योर सिंसियरली। योर सिंसियरली लिखा आपने, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं आप। एंड देन यू राइट डाउन द नेम विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। अगर एक्सक्लूसिवली कोई नाम लिखा है कि यू आर सच एंड सच, तो फिर वो नाम लिखिए। अगर वहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है तो फिर आप XYZ लिखते हैं या कुछ और ABC लिख के इस तरह से आप लेटर को कंप्लीट करते हैं। ये मैंने फॉर्मेट बताया, और ये कुछ लाइंस ऐसे दिए हैं, कॉमन लाइंस, जिसे यूज़ करके आप आसानी से लेटर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आसानी से इसके आंसर तैयार किए जा सकते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन राइट नाउ। द क्वेश्चन हियर इज, यू आर स्मिथ, रेसिडेंट ऑफ 21/A JP रोड न्यू दिल्ली। आप स्मिथ हो, आप यहाँ के रहने वाले हो, JP रोड न्यू दिल्ली। रिसेंटली यू केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट बाय ब्रिलियंट डांस इंस्टीट्यूट। आपने एक विज्ञापन देखा, इनके द्वारा ब्रिलियंट डांस इंस्टीट्यूट ने एक विज्ञापन दिया था रिगार्डिंग ऑफरिंग सम डांसिंग कोर्सेस which offers different forms of dancing course. Write a letter to its director making an inquiry all about the course. Suppose you are interested to join the course, you are asked to make an inquiry all about the course. तो देखिए आपको सेंडर्स एड्रेस मिल गए, स्मिथ हैं आप, ये जो एड्रेस है ये सेंडर्स एड्रेस है, ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिए रिसीवर्स एड्रेस, ये ब्रिलियंट डांस इंस्टीट्यूट है, तो इसके डायरेक्टर को भी लिखना है, ये भी यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। अब आपको क्या इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग द डांस कोर्स। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। लेट अस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कैसे आसानी से जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उस पॉइंट्स को यूज करके आप आसानी से कैसे आंसर बनाते हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ फटाफट। वेल, लेट अस सी द आंसर टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेंटर्स एड्रेस थे 21/A JP रोड न्यू दिल्ली, तो मैंने वही लिखा। एंड देन आई हैव जस्ट लेफ्ट ए लाइन हियर, थोड़ा सा गैप देना है। एंड देन जस्ट पुट अप द डेट एग्जैक्टली द वे आई हैव पुट अप हियर। मैंने यहाँ पे डेट वर्ड यूज नहीं किया, जस्ट पुट अप द डेट, आपको भी वही करना है। एंड देन लीव अ लाइन वंस अगेन हियर, आप यहाँ पे लाइन छोड़ते हैं, इसके पहले भी आप यहाँ लाइन छोड़ते हैं। अब देखिए क्लियरली रेसिपियस एड्रेस दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, आपको किसको इंक्वायरी करनी है, तो ब्रिलियंट डांस इंस्टीट्यूट को, उसके डायरेक्टर को आपको लिखना है। ये हो गया रिसिपियस एड्रेस, कहाँ वो इंस्टीट्यूट था, तो MG रोड न्यू दिल्ली, ये आपने लिखा। एंड देन सी वंस अगेन यू लीव अ लाइन हियर, आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ा है। इसके बाद सब्जेक्ट inquiry about dancing course. You question as per the question, you are actually making an inquiry regarding the dancing course, तो वही आपके सब्जेक्ट हो गए। अब देन अगेन यू लिव अ लाइन हियर, फिर मैंने लिखा है सैल्यूटेशन का पार्ट सर लिखा है मैंने, तो सर या मैडम डिपेंड करते हैं जेंडर ऑफ द पर्सन whom exactly you are writing. Let us suppose that the director of the institute is a male ones, तो फिर आपने लिखा यहाँ पे सर, और उसके नीचे से मैंने वही सब लाइन कुछ उठाया है जो मैंने आपको, जो फॉर्मेट में मैंने दिखाया था आपको। देखिए, विद ग्रेट प्लेजर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैंने लिखा है बड़ी खुशी के साथ, ये कहना पड़ रहा है कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न डांसिंग कोर्स ऑफर्ड बाय यू। मैं बहुत इच्छुक हूँ आपके यहाँ ज्वाइन करने में, आपके यहाँ डांसिंग कोर्स सीखने के लिए। इनफैक्ट आपने लिखा कि वो इनफैक्ट आपको न्यूज़ कहाँ से मिला, इनफैक्ट आई केम टू नो ऑल अबाउट योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे जानकारी एक विज्ञापन से मिला, थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर लास्ट वीक, पिछले ही सप्ताह तो मैंने पढ़ा था, ऐसा आपने लिखा। एंड देन यहाँ पे लिखा है बट बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, इनफैक्ट इट आई हैव रिटन बिफोर ज्वाइनिंग इट आई नीड सम रेलेवेंट डिटेल्स, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग द कोर्स। जब भी कभी इंक्वायरी करते हो आप, तो किसी कोर्स में जाने से पहले इनफैक्ट इंक्वायरी करेंगे, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए, वही तो आपने लिखा है। एंड सी देयर इज अ लिटिल स्पेस हियर, इसके रिमेनिंग पार्ट को मैंने इधर दिखाया है, बिकॉज यू आर सपोज टू राइट वन बाय वन, इस तरह से आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। तो चलिए इंक्वायरी क्या कर रहे हैं आप, मैं दिखाता हूँ आपको। कोर्स फी, सबसे पहले आपको कोर्स फी लिखना होता है कि जिस पर्टिकुलर कोर्स में आपको सीखना है, जो ज्वाइन करने वाले हो, तो उसका फ़ी क्या है। एंड देन द कोर्स स्ट्रक्चर, कितने सेमेस्टर हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने दिन लगेंगे कोर्स में, ये सारी जानकारी तो आपको चाहिए। इसके बाद मैंने लिखा है एडमिशन प्रोसीड्यूर, क्या एडमिशन प्रोसीड्यूर है, क्या जस्ट बाई सेंडिंग द मनी आपको एडमिशन हो जाता है या कुछ और भी क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। अब इसके बाद मैंने लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
अगर आपको इसमें डांसिंग कोर्स को सीखना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे मैंने इंक्वायरी करने के लिखा है। एंड देन फाइनली हॉस्टल फैसिलिटी, ये मैंने लिखा है कि अगर हॉस्टल की सुविधा है, ये नहीं है, अगर नहीं है तो आपको बाहर रहना पड़ सकता है। इनफैक्ट दीज आर द फ्यू पॉइंट्स आपको लिखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू प्रिपेयर अ लेटर ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज देयर मे बी सम अदर रिलेवेंट पॉइंट्स लाइक प्लेसमेंट फैसिलिटीज, डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो इस तरह की चीज़ें लिख के आप इस चीज़ को और बड़ा कर सकते हो। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पैरा चेंज किया एंड आई हैव रिटन हियर, प्लीज सेंड मी द अबव डिटेल्स सून। आप जल्दी से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मुझे भेज दीजिए सो दैट आई कैन ज्वाइन द कोर्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जिससे कि मैं इस डांसिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकूं। यही तो मैंने लिखा। इसके बाद लिखा है थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन इन द सेंस यू एक्सपेक्ट द आंसर टू बी गिवन बाय द डायरेक्टर। आप आशा करते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दिए जाएंगे। इनफैक्ट यू आर आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑफ लेटर टू द इंक्वायरी, हाउ टू प्रिपेयर अ लेटर ऑफ मेकिंग इंक्वायरी। यही इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपके आंसर कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर आप ऐसा बनाते हो आंसर तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स आता है। एंड फाइनली हमने लिखा है योर सिंसियरली स्मिथ। ये नाम वही है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है। अगर वहाँ पे कोई नाम नहीं होता तो आप XYZ लिख सकते थे। दिस इज हाउ आई हैव जस्ट शोन यू हाउ टू प्रिपेयर अ लेटर ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी। जस्ट हैव अ लुक हियर। Using the given points as I shown you earlier, you can prepare the letter of making an inquiry. If you prepare it in such a way, in this way, I'm very sure you will be able to get full marks in it. I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is anything relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.